आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में जो एक नया नॉर्मल बना है, वो नया नॉर्मल भारत की साइकोलॉजी को किस तरह से अफेक्ट करता है? जो ये नया नॉर्मल जिसकी बात की गई, प्रधानमंत्री जी ने ही इसके बारे में बात की। इसके जो कुछ कंक्रीट पक्ष प्रधानमंत्री के मुख से ही निकले हैं, वो एक तो ये है कि भाई जो जिसको आप प्रॉक्सी वार कहे, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कहे, न्यूक्लियर अम्ब्रेला के संरक्षण में जो ये चल रहा है, तो उन्होंने अपने वक्तव्यों में परोक्ष रूप से भी और अपरोक्ष रूप से भी ये कहने की कोशिश की कि भाई ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला एज अ ब्लैकमेलिंग टूल हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अगर हमको मजबूर किया जाए तो हम उन लाइंस को, उन कॉन्स्ट्रेंट्स को, उन मर्यादाओं को हम लांघेंगे जो मर्यादाएं आजकल का डेमोक्रेटिक वर्ल्ड या इंटरनेशनल वर्ल्ड, जिसको आप प्राइमरीली वेस्ट कहिए, जो ये उसकी उद्घोषणा करता है। ये एक बात है। दूसरा, इस न्यू नॉर्मल का पहलू है, उन्होंने कहा कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज वॉर। अब ये दो पहलू है, ये दोनों पहलू कंबाइंड तरीके से देखेंगे तो इनका एक इम्प्लिकेशन है, इसका मिलिट्री इम्प्लिकेशन है, इसका डिप्लोमेटिक इम्प्लिकेशन है, और इसका समाज के लेवल पे एक इम्प्लिकेशन है। तो इसको व्यवहारिक कैसे बनाया जाए वो एक चैलेंज है। लेकिन बात यह है कि पहले पाकिस्तान इसको कैसे देखेगा और अमेरिकन कैसे देखेगा। करेक्ट। तो पाकिस्तान को इस बार मुझे लगता है कि जो कुछ भी वो उद्घोषणाएं कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल एक एटीट्यूड रहा है मुस्लिम आर्मीज़ का। पिछले 100 साल से जब वो लड़ाई हार रहे थे तब वो उद्घोषणा करते थे कि हमने लड़ाई जीती है। ये सिर्फ पाकिस्तान का रवैया नहीं रहा है। जब ये तो सारी इस्लामिक आर्मी का पूरे इतिहास में यही रवैया रहा है। इसलिए हमको इससे इसका एक इम्प्लिकेशन है जिसकी हमको ज़रूरत है, वो मैं बाद में आपसे बात करूँगा। लेकिन पाकिस्तान को ये मैसेज गया है कि जो आप ये सोच रहे, ये पहले से मैसेज है, मेरे ख्याल से करगिल वॉर के टाइम पे भी ये मैसेज गया, और कि भाई जो आप समझते हो एक कॉन्स्ट्रेंट्स, ये कॉन्स्टेंट सिर्फ इंडिया पे अप्लाई नहीं करते हैं, या आप पे भी अप्लाई करते हैं। करगिल वॉर में ये एक मैसेज गई। उसके बाद में जब ऑपरेशन बालाकोट हुआ, उस वक्त ये मैसेज गई कि भाई ये वॉर जो आप समझते हैं कि आप LOC के कन्फाइंस में इंडेफिनिटली कंडक्ट कर सकते हो, LOC के बाहर का एरिया इम्यून है। तो बालाकोट, ऑपरेशन बालाकोट में भारतीय राज्य ने उनको बताया कि ये हमारे लिए एक कॉन्स्टेंट नहीं है, ये एक सेल्फ इम्पोज्ड एक डिसिप्लिन था। और इस बार उनको कहा गया कि भाई देखिए, जो आप समझते हो कि आप न्यूक्लियर आर्मामेंट के उस दम्भ में और न्यूक्लियर आर्मामेंट के एक पर्सपेक्टिव में आप इंडिया को हैंडल कर पाओगे, वो नहीं एग्जिस्ट करता है। तो न्यू नॉर्मल की एक रियलिटी है, ये पाकिस्तान के लिए, ये अमेरिकन के लिए है। अब इसमें सबसे बड़ी रियलिटी अमेरिकन के लिए ये है, वो ये है कि अगर वो पाकिस्तान के किसी आर्मामेंट, किसी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को कहीं पे किसी कारण से वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो जो संदेश उनको मिला है वो संदेश ये है कि भाई आपकी प्रेजेंस भी एक डेटरेंस नहीं है। ऐसी बात नहीं होगी कि अगर आपको मालूम है कि नूर खान बेस पे, मान लीजिए, वहाँ पे सेंसिटिव इक्विपमेंट होगा, आर्मामेंट्स होंगी, और आपको ये मालूम नहीं है कि अमेरिकन उसको वहाँ पे अमेरिकन बैठे, ये बात नहीं हो सकती है। आपको ये भी मालूम है कि आपको किस शैफ्ट के माध्यम से आपको मिसाइल का हमला करना है, और आपको ये नहीं मालूम है कि वहाँ पे बैठे हुए लोग कौन हैं। तो पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियर जो रेस्ट्रेन एज ए स्ट्रेटजिक हेजमनी को एक्सप्रेस करने का जो एक तरीका ग्लोबली एस्टैब्लिश हुआ था, जिसको स्पीयरहेड अमेरिका ने किया, ये न्यूक्लियर रेस्ट्रेन न्यू नॉर्मल में, या न्यूक्लियर जो ये अम्ब्रेला न्यू, ये इरोड हो गया।
तो इसकी मिलिट्री इम्प्लिकेशंस है, इसकी जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस है। दूसरी बात है कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इससे एक मैसेज गई कि भाई जो भी इंडिया की धरती पे होगा इसकी इम्प्लिकेशन आपके लिए है। आप प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के दायरे में बच नहीं सकते। जो नॉर्मली पाकिस्तानी अप्रोच था कि अगर वो सपोर्ट करते हैं, सस्टेन करते हैं किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को और साथ में डिनाई भी करते हैं, और ये डिनाइल चलता था, ये अब डिनाइल चलेगा नहीं। अपने कमांडोज को बना के देखिए ना, एक फिदायीन बना के भेज देते थे। लो कॉस्ट एक वॉर आप कंडक्ट करते हैं जहाँ पे आपके लिए फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन आपके फेवर में 1:10 है, और अगर आपको ये बार बार ये मालूम पड़ जाए कि नहीं, इससे एस्केलेशन हो जाएगी जहाँ पे हमारे लिए फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन 100 हमारे खिलाफ फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन 100:1 आ जाएगी, तो इसकी एक इम्प्लिकेशन है। ये दो बातें हो गई, लेकिन इसका एक बात और भी कही, तीसरी बात भी कही थी कि हम टेररिस्ट में और टेरर स्पॉन्सर में अंतर नहीं करेंगे। अच्छा, ये बात भी सही है, ये बात भी की, एक ही बात की गई, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत ये हो गया कि कंसिस्टेंटली जो आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आए, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी आर्मी और टेररिस्ट इनमें उन्होंने शिनाख्त की। उन्होंने बार बार ये कहने, हो सकता है टैक्टिकल नेसेसिटी है, स्ट्रेटजिक नेसेसिटी है कि आर्मी के कमांडर्स ये कहें, क्योंकि उन्होंने पहले से ये पोजीशन ले ली थी कि जब हम अटैक करेंगे तो हम तो सिर्फ टेररिस्ट कमांड स्ट्रक्चर्स पे करेंगे, और उनको ये भी कहा था कि हम आर्मी पे हमला नहीं करेंगे। तो मैं भी उस बात को दर्शाने की, लेकिन इसकी भी इम्प्लिकेशन है, क्योंकि अगर इसी बात से शुरू करते हैं, अगर ये बात सही अब नए नॉर्मल का एक इंटीग्रल कंपोनेंट बन गया है, तब लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद की एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में या भारत की किसी भी एरिया में, ये तो पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस की एक्टिविटी है। तब इसकी इम्प्लिकेशन ये रहेगी कि हम अपनी टर्मिनोलॉजी को ही चेंज करें, क्योंकि इसको हम कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करें कि भाई वहाँ से जो टेररिस्ट आता है ये बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी का कंपोनेंट है। इसको किस भाषा में ये कहें हम, और हम किस भाषा में ये दुनिया को बताएंगे कि भाई हम प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के आर्गुमेंट को नहीं मानते हैं। यूँ ही हम टेररिस्ट और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में एक डिफरेंस दिखाते हैं, हम प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के माहौल को खुद खड़ा करते हैं। तो इंटरनेशनली ये तीन बातें हैं जिसको चिज़ल करने की ज़रूरत है नैरेटिव के लेवल पे। मैं सिर्फ मिलिट्री मुझे लगता है कि अभी नैरेटिव के लेवल पे ये तीन फॉर्मुलेशंस चिज़ल नहीं हुई हैं। इन तीन चीज़ों के बारे में इंटरनेशनल नैरेटिव में क्लियरिटी होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या हुआ अब जब हम न्यू नॉर्मल की बात करते हैं। और दूसरी बात है कि भारत के जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, टारगेटेड एरियाज ऑफ टेररिज्म है, इस नए नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक रियलिटी है कि दुनिया में जो भी एक पान इस्लामिक मूवमेंट चल रही है, टेररिस्ट मूवमेंट चल रही है, उस टेररिस्ट मूवमेंट की जो नज़रें बार बार न्यूक्लियर पाकिस्तान पे हैं, और जो अभी भी ये मानते हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम कि पाकिस्तान का बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब इवेंचुअली इस्लामिक बॉम्ब है, उसके डिस्कोर्स पे भी फ़र्क पड़ेगा, उसकी सोच पे भी फ़र्क पड़ेगा। दैट इज़ द ग्लोबल इम्प्लिकेशन, जिसकी ग्लोबल इम्प्लिकेशन है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझेंगे। जिस तरह से ये बात ग्लोबली पान इस्लामिस्ट समझते हैं कि हमने एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट इसराइल के साथ क्रिस्टलाइज किया, लेकिन उससे मुसलमानों के बीच में और यहूद के बीच में वॉर क्रिस्टलाइज नहीं हुआ। इतनी बड़ी लड़ाई होने के बावजूद भी ये क्रिस्टलाइज नहीं हुई। ये भी एक तो रियलिटी है जो मुसलमान को समझनी है, जो मुसलमान इस आतंकवाद के साथ है। और दूसरी रियलिटी ये समझनी है कि भाई न्यूक्लियर अम्ब्रेला शायद काम नहीं करेगा, या न्यूक्लियर आजकल कोई पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि फिर भाई ये जो हमको लग रहा था कि एम्पावरमेंट, न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने के बाद जो हमारी एम्पावरमेंट लग रही थी, वो एम्पावरमेंट तो शायद एक ढकोसला है, उससे तो हमको कोई फ़ायदा हुआ नहीं। हम तो दुनिया को आंखें भी नहीं दिखा पा रहे हैं, और इस बात को प्रॉपरली हम काउंटर पॉइंट भी नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हमारे पास ये है। ये एक बात तो पान इस्लामिक डिस्कोर्स पे तो अंदर से बात होती होगी कि